Good morning, everyone. Welcome to GMC Study Hub. I'm your mentor Kirti Khanna, and today we will be studying Maslow's hierarchy of need model. Right. So, in today's topic, we will be studying the introduction, types of needs, model, the expanded needs, and lastly, we will be testing ourselves. चलिए शुरू करते हैं. तो जो मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है जिसमें एक 5 स्टेप दिए गए हैं या 5 टियर बोल सकते हैं, जिनको जो हमारी बेसिक ह्यूमन नीड्स होती हैं या जिस जिस लेवल पे वो पूरी होती हैं, बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजिकल नीड्स. ठीक है. तो और इनको मास्लो ने बहुत अच्छे से एक पिरामिड में दिखाया गया है और एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फिर लास्ट में एक बार जब चीज बन जाती है तो उसको एक्सपैंड करना बहुत इजी होता है. लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस मॉडल को किस तरीके से एक्सपैंड किया गया, इस थ्योरीज में किस तरीके से एड ऑन्स किए गए, एडवांसमेंट्स किए गए. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बेसिकली 2 तरीके की नीड होती हैं. एक होती है डिफिशियंसी नीड और एक होती है ग्रोथ नीड. डेफिशिएंसी नीड वो नीड है जब आपको किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे जब आपका सर्वाइवल इज ऑन द रिस्क, जिस चीज के बिना आपका सर्वाइवल, जिस नीड के फुलफिलमेंट हुए बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते, वो डेफिशिएंसी नीड है. जैसे कि आपका हो गया फूड. अगर आपको कई दिनों तक खाना नहीं मिलेगा, सो यू विल बी वेरी वीक एंड यू विल फॉल इल, आप में ताकत नहीं रहेगी काम करने की. तो ये हमारी एक डेफिशिएंसी नीड है जिसके बिना हमारी बॉडी जो है वो ठीक से काम नहीं कर सकती है. दूसरी चीज ये है ग्रोथ नीड्स. ग्रोथ नीड्स जैसे नाम बता रहा है कि हमें जिन बढ़ने के लिए जिनकी जरूरत होती है. ठीक है. जैसे हमें आगे बढ़ना है, जैसे आपको अगर आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपको और आगे बढ़ने के लिए एडवांस एक्सरसाइजेस हैं, ये HIIT वर्कआउट्स है, वो सब आप ध्यान देंगे, अपने न्यूट्रिशन में ध्यान देंगे. ठीक है. तो ये हो गई आपकी ग्रोथ नीड्स. ठीक. सिर्फ आपको आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए वो है आपकी ग्रोथ नीड्स. जैसे आपके लिए सिंपली अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो आपको मोटिवेशन चाहिए, आपको अप्रिसिएशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए कि हाँ मुझे कोई तारीफ करे, कोई मोटिवेट करे, कोई सपोर्ट करे. दीज आर योर ग्रोथ नीड्स. डेफिशिएंसी नीड की एक खासियत और है कि जैसे जैसे डेफिशिएंसी नीड का टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उस चीज को पाने की चाह आपके अंदर, उसकी क्रेविंग्स और बढ़ती जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हम बहुत सिंपल एग्जाम्पल लें कि लॉकडाउन में किसी ने भी डोमिनोज, पिज्जा हट यहाँ पे विजिट नहीं कर पाया होंगे, तो जैसे ही उनको मौका मिला होगा, दे दे हैड क्रेविंग्स फॉर पिज्जाज एंड बर्गर्स, राइट. तो उन्होंने सबसे पहले, उनकी ना नीड बढ़ गई, उनकी डिजायर्स बढ़ गई. ठीक. तो जितना ज्यादा उनका ड्यूरेशन होगा उतना ही ज्यादा उसका उस नीड की चाह बढ़ेगी, उतना ही स्ट्रॉन्गर उस नीड की क्रेविंग होगी. जैसे अगर किसी को खाना नहीं मिला, हमने ये बहुत सारे केसेस लॉकडाउन में सुने हैं, कहानियां भी सुनी हैं कि अगर उनको खाना नहीं मिला तो उन्होंने सिर्फ खाना चुराने के लिए चोरी की. ठीक. तो वो गलत काम करने या कुछ काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं, लाइक द ड्रग डीलर्स. दे आपकी जो वीकनेसेस होती हैं उनको पिन पॉइंट करके, आपकी डेफिशिएंसी है, आपकी मनी नीड है, आपकी फैमिली नीड है, या किसी भी नीड को वो टारगेट करके आपसे ये सारे जो पेडलिंग है या ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग, वो सब करवाते हैं. तो अगर आपकी जो डेफिशिएंसी नीड्स हैं वो नहीं पूरी हुई तो आप उनके लिए दूसरे काम करने के लिए भी मोटिवेट होते हो. ठीक. Clear? Now, growth need are, they do not stem for a lack of something, but rather from a desire to grow as a person. One might be able to reach the highest level called self actualization. Like, what is your growth need? अगर आपने एक कंपनी बहुत ही कम या एक छोटे लेवल से ज्वाइन की है, what is your growth need कि आप जल्दी जल्दी पोजीशंस, आप हायर पोजीशन या बेटर पोजीशंस पे पहुंचे. ठीक. और सारे लोग, लाइक जितने भी लोग हैं, उनकी अगर जो पिरामिड दिया है, मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड का एक पिरामिड का स्ट्रक्चर है, वो बॉटम अप अप्रोच है. ठीक है. नीचे से पूरा होता है ऊपर तक. तो जैसे जैसे आपके एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे, उसी उतने ही स्पीड से आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे. तो ग्रोथ नीड इज बेसिकली ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन.
ये आपकी डेफिशिएंसी नीड्स हैं, ठीक। आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे। आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, आपकी सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, आपकी एस्टीम नीड्स, तो ये सारी जो नीड्स हैं ये आपकी डेफिशिएंसी नीड्स हैं। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है वो आपकी इकलौती ग्रोथ नीड है। क्लियर। मोटिवेशन डिक्रीजेस एट द एज द नीड्स आर मेट। लाइक जैसे आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हुई तो इन पे अब आप ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे। जैसे ही आपकी सेफ्टी नीड पूरी होगी आप ऊपर के लेवल पे पहुंच जाएंगे। फिर जैसे ही आपकी लव और बिलोंगिंगनेस की नीड पूरी होगी आप फिर ऊपर के एक लेवल एस्टीम पे पहुंच जाएंगे। जैसे ही आपकी एक्सट्रीम नीड पूरी होगी, एस्टीम के बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है। नाउ द फर्स्ट फोर लेवल्स आर ऑफन referred to as the D needs, the D needs, and the growth need is known as the B need. क्लियर? सबको क्लियर हो गया ना पॉइंट? जो फर्स्ट फोर है हमारे फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, वो है हमारी डी नीड्स, और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हैं वो बी नीड्स हैं। क्लियर? चलिए देखिए, एक्चुअल मॉडल ये है। आर यू एबल टू सी दिस मॉडल? जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है हमारी वो है फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। सेफ्टी नीड्स हमारे सिक्योरिटी, सेफ्टी। बिलोंगिंगनेस नीड्स हमारी इंटीमेट रिलेशनशिप्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज। एस्टीम नीड्स हमारी प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट। Self actualization needs is achieving one's full potential, including creative activities. Now, these four are, see, these four are, बताइए कौन सी नीड्स हैं ये, एंड दिस अभी जो हमने डिस्कस किया है पॉइंट, जल्दी से बताइए। डी नीड्स, द फर्स्ट फोर आर डी नीड्स, एंड दिस इज, विच नीड इज दिस? द अपर वन, बी नीड, एग्जैक्टली। सी, अब इधर देखिए, तो जो इसमें भी क्लासिफिकेशन है, दीज टू नीड्स आर द बेसिक नीड्स। ठीक है, हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स हैं। क्योंकि आप अगर आदिम टाइम में भी अगर हम जाएं, जब लोग केव्स में रहते थे, जब केवमैन का कंसेप्ट था, तब वहां पे भी लोग सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखते थे। जिसको आज हम बोन फायर कहते हैं, वो बोन फायर जला के रख देते थे ताकि उनके पास कोई वाइल्ड एनिमल ना आए। उनको भी फूड, वाटर, वार्मथ और रेस्ट चाहिए होता था। ठीक है, तब वहां पे शायद इंटीमेट रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप या प्रेस्टीज, अकम्पलिशमेंट की फीलिंग नहीं होगी, राइट। तो उनका मेन जो बेसिक नीड थी वो थी सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स। क्लियर। अब इसके बाद ये है आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, कि कोई तो हमें अपना कहे, कोई तो जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सके, क्योंकि एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर के अलावा कम्युनिकेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द बेसिक सर्वाइवल नीड्स फॉर ह्यूमंस। यस, एग्जैक्टली। नाउ इसके बाद है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि बी नीड्स और डी नीड्स। ठीक, क्लियर? सबको समझ में आ गया ये वाला पॉइंट? क्लियर हो गया है? प्लीज बता दीजिए, किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पर? फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। दीज आर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। जो भी आपको बायोलॉजिकली चीजों की जरूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, कपड़ा तो ओके फाइन, रोटी, कपड़ा, मकान, हवा, नींद, गर्माहट, ठीक है, ये हो गई आपकी बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। अगर ये नीड्स फुलफिल नहीं होती हैं तो ह्यूमन बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी। लाइक लैक ऑफ स्लीप होगी अगर, तो अभी आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर आपको खाना पीना या रहने की सुविधाएं नहीं दी तो अभी आप अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। Maslow considered the physiological needs the most important, as all other needs become secondary until these needs are met. जब तक ये नीड्स नहीं पूरी होती तब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स जब तक पूरी नहीं होती तब तक जो बाकी और चार लेवल है, लाइक इंक्लूडिंग फिजियोलॉजिकल, पांच नीड्स हैं हमारी। तो जब तक हमारा फर्स्ट स्टेज पूरा नहीं होगा, हमारा बेसिक स्टेज पूरा नहीं होगा,
तब तक हम अपने और आगे की नीड्स की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ओके, नाउ सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड इज कि जैसे ही एक की फिजियोलॉजिकल या बेसिक नीड्स पूरी हो जाती है तो दूसरी बेसिक नीड आ जाती है जो होती है सेफ्टी या सिक्योरिटी की। ठीक है, लोग अपनी 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 फैमिली की सिक्योरिटी और सेफ्टी चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ को प्रिडिक्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक, अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब ये कैसे होगा? ये एक फैमिली में हो सकता है जैसे आपके फादर मदर करते हैं, या एक सोसाइटी में हो सकता है जैसे हमारे साथ पुलिस है, आर्मी है, स्कूल है, बिजनेस है, मेडिकेयर्स है। दे गिव अस द सेफ्टी, राइट? क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट है? लाइक बिजनेस, आप मुझे बताइए बिजनेस कैसे सेफ्टी दे सकता है आपको? यस, द फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड बेसिक नीड। नाउ आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे आपकी बिलोंगिंगनेस की फीलिंग होती है, जो हमारे ह्यूमन स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस होते हैं, उनके लिए हमारे अपनी बातें शेयर करने के लिए, किसी ग्रुप का पार्ट होने के लिए हमें लव एंड बिलोंगिंगनेस की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो वो हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड्स है। अगर आप किसी बच्चे को कहते हैं ना कि बच्चे को ओपन एनवायरनमेंट देना चाहिए, अलग से बंद करके नहीं रखना चाहिए, वो सहमा सहमा रहने लगेगा, डरा डरा रहने लगेगा। तो ये लव और बिलोंगिंगनेस की जो नीड्स हैं ये हमारे अंदर शुरू से रहती हैं। एक बार हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो जाए तो उसके बाद हम लोग इन नीड्स की तरफ ऑटोमेटिकली प्रोसीड कर जाते हैं। ठीक, इसके लिए हमें किसी तरीके का आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रहती। नाउ द फोर्थ लेवल इज एस्टीम नीड्स, जिसमें आप सेल्फ वर्थ, रिस्पेक्ट की बात करते हैं। ठीक, एस्टीम, इसमें दो कैटेगरीज है, मास्लो ने जो कैटेगराइजेशन किया है, दो कैटेगरीज हैं या दो क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है जो आपके अचीवमेंट्स हैं या आपके इंडिपेंडेंस के लिए या आपकी जिसमें एक्सपर्टीज है, वो आपकी खुद की क्या वैल्यू है आपकी नजरों में, दैट इज एस्टीम फॉर वन सेल्फ। ठीक, पहले आप खुद, कहते हैं ना कि पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए तब दूसरे आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो पहले आप खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, खुद की डिग्निटी मेंटेन करिए, अपने अकम्पलिशमेंट्स को आप अप्रिशिएट करिए। ठीक है, और दूसरा होता है दूसरे लोगों से, मतलब सेकेंड पर्सन से, या आपके फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स या आपके कॉलीग्स, इन सब से रिस्पेक्ट मिलना या अकम्पलिशमेंट्स मिलना या आपका प्रेजल मिलना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी सोसाइटी में प्रेस्टीज और स्टेटस को बढ़ावा देते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? पहला है अपनी वर्थ समझना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ वर्थ, और दूसरा है कि दूसरे की नजरों में अपनी रेपुटेशन बढ़ाना। क्लियर? these are the esteem needs. Now self actualization needs. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो मास्लो की जो हायरार्की है उसमें सबसे ऊपर रखा गया है। यहाँ पे अपने एक जो व्यक्ति है वो अपने ग्रोथ को, अपने एक्सपीरियंसेस को हथियार बनाता है और अपना फुल पोटेंशियल यूज करने की कोशिश करता है, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए आप क्या करते हैं, तो वो है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। क्लियर? नाउ सी, आपको आपको ये 5 नीड्स पता है। ठीक, उसके बाद अब एक एक्सपैंडेड हायरार्की ऑफ नीड्स है, लाइक जो इसका एडवांसमेंट्स हम कह सकते हैं। पहली है हमारी कॉग्निटिव नीड्स, क्योंकि साइकोलॉजिकल मॉडल है और कॉग्निशन की यहाँ पे बहुत कम बात हुई है। तो कॉग्निटिव नीड्स है जहाँ पे आपको नॉलेज चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आपके अंदर एक उत्सुकता है कि अगर मुझे, आप किसी भी वर्ड के लिए आप फटाक से गूगल करते हैं, क्यों? आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी, राइट? दूसरा है एस्थेटिक नीड्स, appreciation and search of beauty। ठीक है, inner beauty as well as the outer beauty, right? Self actualization needs, realizing personal potential, self fulfillment। सी, ये जो है नीड, ये आपका लास्ट नीड है, दिस इज द बी नीड। मैं अब आपको यहाँ पे टर्म दे रही हूँ। ठीक, transcendence need, a person is motivated by values which transcend beyond the personal life।
ठीक है? जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वहाँ जो आपके रिलीजियस फेथ्स हैं, या जो आप दूसरों को सर्विस देते हैं, वो वैल्यूज हैं आपकी, या जो आप जिस भी तरीके से आपने किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस गेन किया है, जैसे आपने आप सडनली एक दिन सुबह उठते हो और आप देखते हो दैट द हाउ ब्यूटीफुल इज द मॉर्निंग, राइट? और फिर जाके आप उसको दूसरों को एक्सप्लेन करते हो। सो दिस इज बियॉन्ड द पर्सनल सेल्फ, ठीक है? ये आपके जो पर्सनल, लाइक दिस इज नॉट योर रूटीन बेसिकली, ये आपका रूटीन नहीं था, बट फिर भी आपने एक्सपीरियंस किया, किसी ने आपको बताया कि अच्छा मॉर्निंग्स इतनी खूबसूरत होती हैं, तो आपको देखना चाहिए। तो आपने जब देखा तो आपको फील हुआ कि वाकई मॉर्निंग्स खूबसूरत होती हैं, राइट? तो ये एक फिजिकल लेवल से जब आप ऊपर उठ के एक्सपीरियंस करते हैं, लाइक आपने सडनली मॉर्निंग मेडिटेशन स्टार्ट किया है, you will feel the calmness in your body, in your mind. Okay, so this is the expanded hierarchy of needs. इससे क्वेश्चन आया है दिसंबर 2019 में। चलिए हम चलते हैं अपने टेस्ट सीरीज की तरफ। एयर, वाटर, फूड, स्लीप, these are growth needs, physiological needs, psychological needs, extreme needs. Very good. Yes, all of you answered it. Mir Shabnam, read the question again. Air, water, food, sleep. ये सब किसका फूड है? लाइक दी सप्लाई एनर्जी टू योर बॉडी और ब्रेन। एयर, वाटर, फूड, स्लीप आर फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट? दिस इज द बेसिक नीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the following needs in accordance with the Maslow's hierarchy. See, you have seen the pyramid, you know the levels, arrange it. Esteem needs, love and belongingness needs, physiological needs, and self-actualization. Okay. So this is CBAD, that is physiological needs, love and belongingness needs, esteem needs, and self-actualization. These three needs are which needs? A, B, C, D. These three are, it is not G needs, it is D needs. Yes. Yes, and D need here is B need. Very good. Clear? Now, answer me one more question. When did Maslow gave the hierarchy model? Excellent. See, the date was mentioned, right? No, it is 1943. The date was mentioned in the last point. I have mentioned the date. No, see here. Okay, like after the test series, I'll just show the slide to you, right? When media consumers search for knowledge as a motive, the need becomes speculative, affective, cognitive, selective. Yes, it is cognitive need. See, apart from cognitive need, I have taught you nothing in like neither the speculative need, not the affective need, not the selective need. So the cognitive need, cognition means the food to mind, the act of understanding or gaining knowledge, right? Now, okay, so there was a doubt like when did the Maslow gave the model, right? See, it is 1943 only. If it is there, you just let me know. Okay.